तो चलिए, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करते हैं संधारित्र के बारे में और देखेंगे कि संधारित्र क्या होता है और किस प्रकार उसमें विद्युत का प्रवाह होता है। आखिर संधारित्र क्या चीज है। देखिए, मान लीजिए कि अगर ये कोई चालक है, अगर ये चालक है, इस चालक को Q आवेश दिया जाएगा तो इसका विभव Q आवेश देने पर इस चालक का विभव आवेश देने पर इस चालक का विभव बढ़ता जाएगा। हम पहले पढ़ चुके हैं। तो जैसे देखिए, Q आवेश देने पर विभव बढ़ेगा V तक, तो Q बराबर C इंटू V, C बराबर Q बाई V। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम इस फार्मूले से देखेंगे कि जब भी अगर हम किसी चालक पर अत्यधिक आवेश देने के बारे में सोचें, तो यहाँ पर उसके विभव को कम करना पड़ेगा। अर्थात संधारित्र एक प्रकार का ऐसा समायोजन है जिसमें चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना अत्यधिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा संचित की जाती है। देखिए, यहाँ पर अगर विभव को कम करें तो और आवेश अत्यधिक जो है इस चालक में दिया जा सकता है, क्योंकि Q अनुक्रम अनुपाती है किसके, V के। तो चलिए, संधारित्र में दो प्लेट होती है। अब देखिए, यहाँ पर देखा गया कि अगर एक प्लेट ये है, इसको मशीन के द्वारा किसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन के द्वारा आवेश दिया जाता है, प्लस आवेश देते हैं, तो इसके तरफ कुछ न कुछ माइनस आवेश ऑटोमेटिक उत्पन्न होता है। और इसके समीप अगर एक और प्लेट रख दें तो इस प्लेट पर इसके विपरीत प्रकार का आवेश उत्पन्न हो जाएगा और इस पर ठीक उतना ही माइनस आवेश उत्पन्न हो जाएगा। यही संधारित्र कहलाता है। तो देखिए, यहाँ पर कहने का मतलब यह हुआ कि किसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन के जरिए इसको प्लस आवेश दिया गया है, तो इस पर माइनस आवेश इसके करीब उत्पन्न हो गया है। जब एक दूसरा प्लेट इसके करीब रखा जाता है तो इसका विभव ये ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस एक दूसरे से निरावेशित होकर के और प्लेट इस प्लेट का विभव कम हो जाता है और इस प्लेट का विभव कम हो जाता है।
तब इसमें और अधिक आवेश दिया जा सकता है, इसमें और अधिक आवेश दिया जा सकता है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि ये दोनों प्लस और माइनस निरावेशित होकर के और प्लेट 1 के विभव को कम कर देते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि अगर इसका विभव कम होता है तो आवेश विभव के अनुक्रमानुपाती है, अर्थात और अधिक आवेश इसमें दिया जा सकता है। इसी को संधारित्र कहते हैं। अब एक बात आती है कि इसको क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं, धारिता कहते हैं। अब देखिए यही संधारित्र का सिद्धांत है, इसी को संधारित्र के नाम से जाना जाता है। अब देखिए ये दो समांतर प्लेट अगर कहीं पर रखी होंगी, ये समांतर प्लेट कहीं पर दो रखी होंगी, तो इस दोनों समांतर प्लेट के बीच का वैद्युत क्षेत्र E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। क्योंकि यहाँ से सिग्मा कह लें या रो कह लें बराबर Q अपान A, ये क्या है, आवेश घनत्व है। सिग्मा क्या है, आवेश घनत्व। अब देखिए आगे देखेंगे इसमें। अब एक और वैद्युत क्षेत्र होता है, एक और फार्मूला E बराबर V अपान D। अब V बराबर E इंटू डी होगा। E का मान ये वाला इसमें रखेंगे तो V बराबर सिग्मा D अपान एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा का मान रखेंगे यहाँ से तो V बराबर Q D अपान एप्सिलॉन नॉट A। अब यहाँ से C बराबर Q अपान V से इस V का मान इसमें रखेंगे तो आएगा C बराबर Q अपान Q D अपान एप्सिलॉन नॉट A। Q से Q कटेगा तो यहाँ से आएगा C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपान D। अब देखिए इसका मतलब यह हुआ, जो फार्मूला सिद्ध किया गया है कि अगर संधारित्र की धारिता यहाँ से देखिए कि C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपान D, अर्थात ये संधारित्र है, तो अगर इनका क्षेत्रफल, इसका प्लेट का क्षेत्रफल अगर बढ़ाया जाए तो संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी। क्योंकि देखिए यहाँ पर एक छोटा प्लेट है, इस पर किसी मशीन के जरिए आवेश दिया गया है और इसकी धारिता C है। अब एक और इससे बड़ा प्लेट इसके सामने रख देंगे तो यहाँ पर इसमें है कि C अनुक्रमानुपाती A, अर्थात क्षेत्रफल को बढ़ाने पर संधारित्र की धारिता C का मान कम हो, C का मान बढ़ेगा। क्योंकि इसमें है कि C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपान D, अर्थात संधारित्र का प्लेट बढ़ाने पर प्लेट का क्षेत्रफल, इसकी धारिता बढ़ेगी।
अब एक बात और है कि अगर मान लीजिए कि ये संधारित्र है, अगर एक प्लेट ये है एक प्लेट ये है, दोनों प्लेट के बीच की दूरी को अगर बढ़ाएंगे तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि अगर दोनों प्लेट के बीच की दूरी को बढ़ाएंगे तो संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, अर्थात दूरी के व्युत्क्रम अनुपाती होती है। अगर एक प्लेट यहाँ पर है और एक प्लेट, दूरी बढ़ाने पर संधारित्र की धारिता घटती है, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए कि एक प्लेट यहाँ पर है और एक 20 किलोमीटर की दूरी पर एक प्लेट रख दिया जाए तो क्या इन इस प्लेट पर कोई असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसकी धारिता और घट जाएगी। तो ये हमारा आज का रहा, इसको संधारित्र के नाम से जानते हैं। अब देखिए इसमें एक आता है समांतर प्लेट संधारित्र। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों प्लेट एक दूसरे के समांतर है जिस संधारित्र में, तो उसे हम समांतर प्लेट संधारित्र के नाम से जानते हैं। अब एक और बात है कि अगर संधारित्र जो है इसके बीच के खाली स्थान में कोई पदार्थ रख देंगे तो भी संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी। तो चलिए आज बस यही रहा कि संधारित्र क्या होता है और उसको अच्छे से अध्ययन किए।